Hello everyone, I hope everybody is doing all right. My name is Titish Shwera. I welcome you all to this lecture series of Ethics, Integrity and Aptitude. पिछले वीडियोस के अंदर अपन एटीट्यूड को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड यूनिट एटीट्यूड के ऊपर अपन हुई है और थर्ड यूनिट के अंदर भी काफ़ी सारा पार्ट अपन जैसे कि एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है, इसका कंटेंट, इसका स्ट्रक्चर, उसके अलावा जो है इसके कंपोनेंट्स वगैरह, है ना, ठीक है, डायमेंशंस, कंपोनेंट्स वगैरह, इन सब चीज़ों को अपन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, मतलब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये कंपोनेंट्स वगैरह हो गए, इफेक्टिव कॉग्निटिव बिहेवियर वगैरह। उसके अलावा जो है अपन ने फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, तो जनरली जो 4 फंक्शंस होते हैं उन चारों फंक्शंस को भी डिस्कस कर लिया है ना। 5 देख लेते हैं फंक्शंस, इनफैक्ट 4 क्या 5 फंक्शंस अपन ने देख लेते हैं। फिलोसफिकल, ईगो डिफेंसिव, वैल्यू एक्सप्रेसिव, है ना, सोशल एडजस्टिव और यूटिलिटेरियन। देखो फिलोसफिकल यूजुअली कहीं पर दिया नहीं जाता है तो इसलिए ठीक है। फिर उसके बाद और क्या चीज़ है, इसके अलावा अपन जो है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस वॉज फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, है ना, ये फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड हो गया। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो भी फैक्टर्स वगैरह है वो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ इस लेक्चर के अंदर लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक एंड दैट वुड बी एटीट्यूड एंड थॉट, ठीक है। तो सिलेबस वगैरह मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मैं ऑलरेडी आपको एक ब्रॉड आइडिया, ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर चुका हूँ कि किस तरीके से अपन जो है ये लेक्चर सीरीज को आगे मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं, किस तरीके से अपन इन्हें चला रहे हैं। तो एटीट्यूड एंड थॉट की अगर अपन बात करें, देखो सिलेबस के अंदर दिस इज पार्ट ऑफ सिलेबस, इसके ऊपर मेरे ख्याल से एज फार एज आई रिमेंबर देर हैज़ नॉट बीन एनी सिंगल क्वेश्चन, एनी नॉट इवन वन क्वेश्चन ऑन एटीट्यूड एंड थॉट एंड एटीट्यूड ऑन बिहेवियर। सिलेबस के अंदर ये क्लियरली मेंशन है, एटीट्यूड एंड थॉट, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मेंशन है, इन दोनों के जो है रिलेशंस और इन दोनों की इन्फ्लुएंस, ये दोनों ही चीज़ें जो है सिलेबस के अंदर दे रखी है। लेकिन चूंकि इसके ऊपर अभी तक ऐसे कोई खास कोई क्वेश्चन वगैरह आया नहीं है तो अपन जो है इसे एक लिमिटेड डिमेंशन के अंदर कवर तो करेंगे ही, क्योंकि भाई सिलेबस में दे रखा है। तो फर्स्ट लेट स्टार्ट विद एटीट्यूड एंड थॉट। थॉट की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले भाई अपन थॉट की डेफिनेशन ही देखेंगे, डेफिनेशन देखना इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन थॉट की क्या होती है, थॉट इज एन इंटेलेक्चुअल आउटपुट टू एनी सर्टन स्टिमुलाई, दिस इज थॉट। अब देखो इंटेलेक्चुअल आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो इंटेलेक्चुअल आउटपुट या फिर कॉग्निटिव आउटपुट या फिर मेंटल आउटपुट का इतना सिंपल सा मतलब होता है कि भाई आपके माइंड के अंदर ये चीज आ रही है ना, ठीक है, आपके माइंड के अंदर ये चीज आ रही है, बिहेवियर वगैरह के अंदर नहीं, कॉग्निटिव है, ठीक है। थॉट आपके माइंड में है भाई, आपको ऐसे नजर तो आ नहीं रहा है ना, ठीक है। तो ये तो एक चीज हो गई। अदर थिंग इज इट इज इन रिस्पॉन्स ऑफ एन एनी सर्टन सिमिलाई, ठीक है, स्टिमुलाई। तो टू का मतलब या फिर इन रिस्पॉन्स का मतलब, स्टिमुलाई का देखो सबसे पहली बात तो ये मतलब होता है, पहले स्टिमुलाई बताता हूँ फिर वापस उसके ऊपर आता हूँ। स्टिमुलाई का मतलब ये होता है कि भाई लेट से कि भाई मैंने आपको थप्पड़ मारी तो आप मुझे लात मार रहे हो, तो थप्पड़ क्या हुई, स्टिमुलाई हुई या स्टिमुलस हुई, है ना। अपन बोलते हैं फिजिकल स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस का क्या मतलब होता है, फिजिकल स्टिमुलस का मतलब होता है कि भाई इकोनॉमी को, फाइनेंशियल कंडीशन को रिकवर करने के लिए, उसे जो है थोड़ा इम्पेटस देने के लिए अपन कुछ जो है मेजर्स वगैरह ले रहे हैं, तो दैट इज फिजिकल स्टिमुलस। अब वहीं पर जो थॉट है, थॉट के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई जैसे पहले कोई कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस होगा, उसके बाद में ये थॉट या ये इंटेलेक्चुअल आउटपुट आएगा। पहले आपको एक इनपुट चीज आएगी, समझ में है, कि इनपुट जनरेटिंग फैक्टर होगा, देयर विल बी सम स्पार्क। ऑल्दो मैं इस बात से टोटली एग्री नहीं करता हूँ, ठीक है, टोटली मतलब पार्शली एग्री करता हूँ, ठीक है, पार्शली एग्री करता हूँ, और 100% मैं इस बात के अंदर कंप्लीट फेथ नहीं रखता हूँ। वाई सो, बिकॉज देखो कई बार अपन को, हाँ, कई बार अपन को ऐसे इंस्टेंसेस वगैरह भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिन इंस्टेंसेस के अंदर क्या होता है, जिन इंस्टेंसेस के अंदर यूजुअली बिना किसी मतलब, ऐसे कई बार होता है ना कि यार क्या सोच रहे हो, कुछ नहीं ऐसी, और कई बार बिना किसी जो है किसी पर्टिकुलर चीज से थॉट जनरेट हो जाता है। इसका अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो बेस्ट एग्जांपल इज व्हेन यू आर इन स्लीपी और ड्राउजी कंडीशन,
है ना। जब आप किसी स्लीपी या ड्राउजी कंडीशन के अंदर है तब ऐसी थॉट्स आते रहते हैं, बॉम्बार्डिंग होती रहती है। लेकिन उनके पर्टिकुलर एग्जाम्पल से पहले स्टिमुलाई का अगर एग्जाम्पल देखें तो स्टिमुलाई का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? स्टिमुलाई का ये एग्जाम्पल हो सकता है कि भाई लेट्स से कि भाई आई एम टीचिंग यू समथिंग, है ना, और ये जैसे आप देख रहे हो कि भाई अच्छा ठीक है यार ये स्क्रीन के ऊपर ऐसे लिखा जा रहा है, बढ़िया है, फन, मज़ा आ रहा है ना, और इससे आपको याद आ रहा है कि यार एक वो आईपैड भी एक जोरदार चीज़ होती है ना, टैबलेट वगैरह ये जोरदार चीज़ होती है, मज़ा आता है इससे लिखने में। तो आप जो है आगे सर्च वगैरह करते हो तो बिहेवियर हो गया। बट एक जो थॉट आया, ये थॉट किससे आया? ये थॉट उस स्टिमुलस से आया जब मैंने यहाँ पर लिखा, जब मैंने यहाँ पर जो है बोर्ड के ऊपर डेस्कटॉप स्क्रीन पे लिखा। तो जब मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा तब आपको लगा कि भाई हाँ यार ये कि आईपैड भी लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं भी जो है इसको सर्च वगैरह तो कर ही सकता हूँ, मतलब वो तो खैर बाद की बात हो, तो बिहेवियर हो गया। बट ये जो हाँ वाला एस्पेक्ट है, ये जो आईपैड वाला एस्पेक्ट है, ये जो यूज करने वाला एस्पेक्ट, ये जो पूरा पूरा स्टेटमेंट है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर इंटेलेक्चुअल आउटपुट, योर मेंटल आउटपुट। समझ में? वन अदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट विथ थॉट्स इज इट इज ऑल्सो अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। जब अपन मॉरल्स और एथिक्स वगैरह और वो सब चीज़ें देख रहे थे तो अपन ने एक उनका ये एक जो है एसेंस, जो अपन एसेंस ऑफ एथिक्स अपन ने डिस्कस करा था, देयर वी स्टडीड, देयर वी डिस्कस दैट एथिक्स इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। मेंटल कंस्ट्रक्ट के अंदर अपन ने देखा था कि भाई इंटेलेक्चुअल है, कॉग्निटिव है, इसे डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? ठीक है, उसी तरीके से थॉट को डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? एक मतलब कोई तरीका नहीं है। जैसे सोल है तो सोल को एक्सप्लेन करने का कोई तरीका नहीं है। समझ में है कि नहीं है वो तो खैर वो तो और भी अलग बात होगी, लेकिन थॉट तो चलो ठीक है, ये तो बात फॉर श्योर है कि भाई हाँ थॉट है। लेकिन थॉट को डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बल्कि इनडायरेक्टली किसी रिलेशन के अंदर एक्सप्लेन किया जा सकता है कि दिस वाज हिज थॉट प्रोसेस देयरफॉर ही डिड सो। समझ में है? ठीक है, तो ये तो एक चीज हो गई। तो दीज आर इंटेलेक्चुअल आउटपुट्स टू एनी सर्टन स्टिमुलाई। अब ये जो है ये एटीट्यूड को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, एटीट्यूड के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होती है जो भी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इनका मतलब इनका रिलेशन अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो इनके रिलेशन के अंदर सबसे पहला अपन देखेंगे कि थॉट ऑन एटीट्यूड। तो थॉट ऑन एटीट्यूड के अंदर भी दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये होता है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड के अंदर ही अपन को थॉट की जरूरत पड़ती है, और दूसरा ये होता है कि भाई चेंजिंग टू चेंज द एटीट्यूड वी नीड थॉट। समझ में? वी नीड थॉट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब अपन फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड देखते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड के अंदर अपन जो है वैसे तो सोसाइटल सोशल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ये फैक्टर वो सब चीज़ें देखते हैं। बट एटीट्यूड के अंदर अपन तीन पार्ट भी तो देखते हैं, कॉग्निटिव, बिलीफ एंड बिहेवियर, है ना। और अपन ये भी देखते हैं कि भी ये कॉग्निशन और बिलीफ से ही जो है फिर बाद में बिहेवियर वगैरह अपना गाइड होगा। तो कॉग्निशन इज व्हाट? कॉग्निशन के अंदर अपन ने देखा था कि भी बिलीफ क्या, इमोशंस, ठीक है, इमोशंस, अफेक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पर अपन ने देखा था बिलीफ, बिलीफ के अलावा थॉट्स एंड आइडियाज। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट, है ना। दिस इज एन इंटेलेक्चुअल आउटपुट। बिलीफ क्या है? ये भी इंटेलेक्चुअल आउटपुट है। समझ में आया? ठीक है। आइडिया क्या है? इंटेलेक्चुअल आउटपुट है। एक आइडिया आया, एक आइडिया मिला, है ना, ये क्या है? इंटेलेक्चुअल आउटपुट है। इसके अलावा अंडरस्टैंड दिस, इसके अलावा जो जो है बाकी भी जो सोशोलॉजिकल और जो मतलब ये सोशल और इन सारे फैक्टर्स की भी अगर अपन बात करें, एजुकेशनल फैक्टर्स वगैरह, किसी भी फैक्टर को आप उठा लो तो उन फैक्टर के अंदर भी पहले थॉट आएगा ना, है ना। आई से समथिंग कि भाई लेट से कि भाई आई टेल यू कि थिंक अबाउट एलिफेंट, और अ बेटर एग्जाम्पल इज कि आई से कि भाई आई से कि environmental conservation is very important, and in that too planting trees is very important, extremely important. Now when I said green trees, I was very subjective, very particular, not subjective but very particular, very specific. Green trees, so you are having the thoughts of green trees, ठीक है, कि ट्री भी ग्रीन, ठीक है, यू आर हैविंग सच थॉट्स। तो पहले आपके पास ये थॉट आएगा, उसके बाद ही तो आप जो है बिहेवियरल एस्पेक्ट और अदर एस्पेक्ट्स के ऊपर जाओगे, उसके बाद ही तो आपका ये एटीट्यूड बनेगा कि नहीं हाँ
प्लांटिंग ट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांटिंग ग्रीन ट्रीज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वॉट एवर समझ में आया? ठीक है, दिस इज वॉट आई वॉन्ट यू टू नो। फिर इसके अलावा एक चेंज का एस्पेक्ट भी आता है। अब चेंज के अंदर क्या चीज होती है कि एटीट्यूड का अगर आपको चेंज करना है तो वो चेंज से पहले भी आपके पास एक थॉट होना चाहिए। लेट्स से कि भाई यू आर हैविंग एन एटीट्यूड अबाउट समथिंग। एटीट्यूड गोज लाइक कि भाई मुझे एक रोड पे जाना, एक रोड से जाना पसंद है। भाई यही तो एटीट्यूड है ना। एटीट्यूड का क्या मतलब है? पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेस्ट टुवर्ड्स एनी साइकोलॉजिकल और फिजिकल थिंग। तो रोड इज अ फिजिकल थिंग, है ना, और आपको वहां से जाना पसंद है, यू लाइक इट, पॉजिटिव इंटरेस्ट हो गया ये। तो ये जो आपका पॉजिटिव इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट के बारे में अगर आपको बताऊं कि यार ये यू आर मेकिंग एन इडियोटिक चॉइस बिकॉज ये तो बहुत ज़्यादा लंबी रोड है, इसके ऊपर 3 टोल नाके भी हैं, तुम्हारा इतना भी लग रहा है, तुम्हारा पेट्रोल भी लग रहा है, तुम जो है इसके ऊपर कोई पेड़ वगैरह भी नहीं, गर्मी बहुत है, कहीं पर रुकने का कोई वो साधन वगैरह भी नहीं है, तुम इस रोड से जा रहे हो, तुम बेवकूफ़ हो। अगर मैं इस तरीके की आपको चीज़ बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है? आपके दिमाग में रोड चल रही है, साइड में जो लैंडस्केपिंग है वो चल रही है, टोल नाके कैसे दिखते थे वो चल रहा है, वो सब कुछ कहानियाँ चल रही है। ऑल दिस इज थॉट्स, समझना, ऑल दिस इज थॉट्स। ठीक है, कोई भी मेंटल आउटपुट थॉट ही है अल्टीमेटली, है ना। तो ये थॉट हो गया। अब आप सोचोगे कि हाँ भाई यार बोल तो सही रहा है वैसे। नाउ ग्रेजुअली, नॉट इमीडिएटली बट ग्रेजुअली यू विल ट्राई टू डेवलप कि नहीं यार ठीक है, अपन इससे भी जा सकते हैं और इट इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। ठीक है, मच सेफर ऑप्शन, मच बेटर ऑप्शन, वॉट एवर, समझ में आया? तो यू मेक दैट ऑप्शन, you choose that option. Now once you do so, once you do that, then you'll realize कि भाई अब जो है आपके धीरे धीरे एटीट्यूड्स चेंज हो रहे हैं। और एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है जब आपको कोई और पर्सन आकर ये बताए कि भाई मुझे इस रोड से जाना पसंद है, और आप उसको वही सारा ज्ञान बांट रहे हो जो ज्ञान मैंने आपको बांटा, तो आपके तो एटीट्यूड बदल गए। एटीट्यूड बदलने के लिए पहले क्या चीज आई थी? पहले थॉट्स आए थे। किसी भी चीज का प्रीकर्सर क्या होगा? प्रीकर्सर थॉट्स ही होगा ना। बट ऑब्वियस सी बात है, यू लव समवन, टू लव समवन यू फर्स्ट विल डेवलप थॉट्स फॉर हिम, समझ में? देन यू विल कि भाई हाँ ठीक है आई लव यू और वट एवर, समझ में? तो दिस इज द थिंग। फिर इसके अलावा क्या है? अब ये तो थॉट ऑन एटीट्यूड हो गया। क्या एटीट्यूड का भी थॉट के ऊपर कुछ असर आता है? बिल्कुल आता है। तो एटीट्यूड ऑन थॉट, इसकी अगर अपन बात करें तो यहां पर आपको इस बात को समझना जरूरी है कि एटीट्यूड ऑन थॉट, देखो यूजुअली ऐसा होता है, ये यूजुअल टेंडेंसी है, यूजुअली ऐसा होता है कि एक लार्जली जो जनरल टोन है आपके आपके एटीट्यूड की, उसी टाइप के आपको लार्जली जो है थॉट्स वगैरह आने वाले हैं, या थॉट्स वगैरह आपको यूजुअली रहेंगे आपके दिमाग में, समझ में? एग्जाम्पल इज कि यू आर हाईली पेट्रियाटिक और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और समथिंग, और आपके दिमाग में अगर कोई भी नॉर्मल बात होती थी, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको आराम से समझना। जैसे लार्जली अगर मैं किसी बात, अपन बाहर बैठे हैं, चाय की दुकान पे बैठे हैं, अपन दोनों कॉलेज के मेट्स हैं, है ना। आई डोंट नो कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यू डोंट नो दैट आई एम एन इडियट, और इसी इडियोटिक पने के अंदर मैं जो कुछ ऐसी कुछ अजीब सी बात कर देता हूँ कि यार ये करंट पार्टी तो यार पागल है, ये तो इस तरीके के स्टेप्स लेती है। नाउ वाइल आई से दिस थिंग, है ना, इफ समवन एल्स इज सिटिंग देयर ही विल थिंक दिस ऑन द फेस वैल्यू कि भाई हाँ ठीक है ये चीज़ बोल रहा है, इसका ये मतलब है। बट यू वोंट डू सो, यू विल थिंक यार ये जो है राइट विंग पार्टी है, राइट विंग पार्टी इसकी ये आइडियोलॉजी रही है, राइट विंग पार्टी के अंदर अपन को हिटलर याद है, अपन को फासिज्म याद है, अपन को ये याद है, अपन को वो याद है, अपन ने ये सब पढ़ा है। राइट की आइडियोलॉजी, उसकी उल्टी आइडियोलॉजी लेफ्ट की आइडियोलॉजी, लेफ्ट भी अपन ने पढ़ा है। इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर लेफ्ट अपन ने डिटेल के अंदर डिस्कस करा था, वहाँ से नक्सलिज्म आया था। तो वाइल वी आर सिपिंग चाय, है ना, यू एंड मी बोथ, यू एंड आई बोथ, वाइल आई थिंक भाई ठीक है यार पार्टी पागल है, पार्टी ऐसी है, पार्टी के अंदर इस पर्सन ने ऐसा कर दिया, यू आर थिंकिंग ऑल दिस, एंड दिस इज वाई आर यू थिंकिंग सो, आई एम थिंकिंग सो। आपकी मैं तो ये फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं तो मेरे को तो भाई यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं, आपको है। यूपीएससी इज योर पॉजिटिव इंटरेस्ट, में पॉजिटिव इंटरेस्ट ही तो हुआ ना ये, तो पॉजिटिव इंटरेस्ट है तो जैसा पॉजिटिव इंटरेस्ट वैसे आपके थॉट, सिंपल सी बात है ना। एंड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस वंस और ट्वाइस इन योर लाइफ और मेनी टाइम्स, ठीक है, वंस और ट्वाइस तो खैर वैसी बोलने की बात हो गई,
बट majority of times you must have discussed this, you must have witnessed this कि what are your interest, you will see something as per your interest no matter whatever the thing may be. ठीक है, जैसे अगर आप जो हो, अगर कोई लेडी हो, ये चलो ये एग्जांपल, दिस एग्जांपल वाज इनफ, अब इसके ऊपर बार बार फालतू के एग्जांपल देने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज इट। फिर ये एटीट्यूड और थॉट का रिलेशन हो गया। नेक्स्ट रिलेशन वी विल डिस्कस विल बी ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ठीक है, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अब बिहेवियर के अंदर क्या मतलब, एटीट्यूड के अंदर क्या बिहेवियर नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उन 3 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट बिहेवियरल टेंडेंसी था, तो बिहेवियर था, है ना। तो सबसे पहला लिंक तो यहीं पर बन जाता है कि एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर डायरेक्टली रिलेटेड। समझ में आया? ठीक है, एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर डायरेक्टली रिलेटेड। इसके अलावा दूसरी चीज ये आती है कि देखो इसके ऊपर एक जो है बढ़िया मजेदार स्टडी भी हुई थी। तो स्टडी पर आने से पहले एक बार एक स्टेटमेंट देते हैं, प्रीफेस स्टेटमेंट टाइप इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर इन्फ्लुएंस की अगर अपन बात करें भी क्या इन्फ्लुएंस रहता है, यूजुअली इसको समझना, यूजुअली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है आपके एटीट्यूड्स का आपके बिहेवियर के ऊपर। यूजुअली क्या एग्जांपल है इसका? इसका एग्जांपल ये है कि भाई यू प्रिफर्ड दैट रोड बिकॉज यू हैड पॉजिटिव इंटरेस्ट टुवर्ड्स दैट रोड, है ना। वो जो रोड थी, वो रोड आपको जो है चुंगी नाका से पिंगी नाका तक ले जा रही थी, और वो जो चुंगी नाका से पिंगी नाका वाली रोड थी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी। पॉजिटिव इंटरेस्ट हुआ, पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ। पॉजिटिव एटीट्यूड तो खैर कहे नहीं कहे, लेकिन पॉजिटिव इंटरेस्ट हुआ। तो ये जो पॉजिटिव इंटरेस्ट था, इसीलिए आप बार बार उस रोड से जा रहे थे ना, है ना। लेट्स से कि भी आपको कोई रोड नहीं पसंद है, वहाँ पे बहुत अंधेरा है, वहाँ पे बहुत ऐसे गर्मी होती है, वहाँ पे कुछ जो है ये नहीं है वो नहीं है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि कोई स्लम एरिया है, आपको अजीब सा लगता है वहाँ पे जाने में, या कोई पर्टिकुलर लोग वहाँ पे रहते हैं आपको पसंद नहीं है, जो भी। तो उस केस के अंदर आप नहीं जाओगे। नेगेटिव इंटरेस्ट हुआ, आपके बिहेवियर के अंदर वो चीज दिखी, एक के अंदर आपने बिहेवियर करा, एक के अंदर बिहेवियर नहीं करा। बिहेवियर नहीं करना भी तो बिहेवियर हुआ ना भाई, कोई चीज नहीं करना भी बिहेवियर हुआ। समझ में? यू भाई मैं आपके सामने एक टोकरी रखता हूँ, उसके अंदर सेब भी है, आलू भी है, प्याज भी है, आप सेब उठाते हो, तो दिस इज योर बिहेवियर। अब इसी चीज को अगर इस तरीके से देखें कि यूजुअली स्ट्रॉन्ग जो है इन्फ्लुएंस होती है, यूजुअली स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, तो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर इसका ये मतलब है कि जैसे आपके एटीट्यूड है वैसा ही आप बिहेव करोगे, यूजुअली, जनरली। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कुछ सिचुएशंस के अंदर, कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर ये चीज बदल भी सकती है। तो ऐसे टोटल कितने सिचुएशन या कितने सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं? ऐसे टोटल 3 सिचुएशंस या 3 सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। विच कैन बी दोज? The first is situational constraints. Second one is origin of attitude. And the third one is intensity of attitude. What does this means? सबसे पहली बात, सिचुएशनल कॉन्स्टेंट। सिचुएशनल कॉन्स्टेंट्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर इस चीज़ का ये मतलब है कि सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा, और यहाँ पर 4 सिचुएशंस की अपन बात कर सकते हैं। पहला हो सकता है वैल्यूज़, अगर कुछ इन्फ्लुएंस की सिचुएशन है। सोशल प्रेशर के अगर कुछ इन्फ्लुएंस की सिचुएशन है। 4 क्या 5 देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सोशल प्रेशर हो गया। पर्सनैलिटी का आस्पेक्ट आ गया आपका, ठीक है, पर्सनालिटी का आस्पेक्ट। पर्सनालिटी के आस्पेक्ट के अलावा कोई इमरजेंसी कंडीशन हो गई तो इमरजेंसी कंडीशन हो गई, और इमरजेंसी कंडीशन के अलावा आपके एस्पायरेशंस या फिर आपकी ग्रीड का ये आस्पेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो एस्पायरेशंस और ग्रीड, ये आस्पेक्ट आ सकता है। सबसे पहले वैल्यूज। वैल्यूज की अगर अपन बात करें, वैल्यूज से यहाँ पर क्या मतलब है, देखो इसके ऊपर जो है डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था, तो वो एग्जाम्पल को अपन यहाँ पे कोट कर सकते हैं या उसको एग्जाम्पल को देख सकते हैं। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि लेट्स से कि भाई यू हैव डेवलप्ड अ टेंडेंसी टू लाइक नॉन वेज फूड, है ना, बट ड्यू टू सर्टन वैल्यूज यू कांट डू सो। या इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। इसके अलावा लेट्स से कि भाई आपके अंदर जो है, आपने धीरे धीरे जैसे जैसे आप कॉलेज वगैरह गए, यू आर अ लेडी, यू आर जो है गर्ल,
और आप कॉलेज वगैरह गए तो आपको एक ये चीज़ हुई कि भाई यार ये जो टैंक टॉप होता है ना, या फिर वो जो क्रॉप टॉप होता है, क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स बहुत बढ़िया कपड़े हैं यार, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो गए। अब क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आपके फादर ने, आपकी मदर ने इस बात को एकदम क्लियर कर रखा है कि आप जो है इस तरीके के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हैं। और इस तरीके के कपड़े मतलब यूज शुरुआत से ये तो आपके अंदर कॉलेज के अंदर ही जाकर ये बात आई है ना। इससे पहले तक क्या बात चल रही थी, इससे पहले तक अगर आप भी जैसे मान लो मार्केट के अंदर कहीं हो या कहीं पर भी हो, आपके फादर मदर अगर नहीं भी होते साथ में, फिर भी आप जो है ऐसे लोगों को जो है क्रिटिसाइज कर रहे होते थे, ये देखो इसके कपड़े, कि देखो कैसी लग रही है, देखो झल्ली लग रही है, देखो ये ऐसी लग रही है, देखो वो ऐसी लग रही है, समझ में आया। बट धीरे धीरे यू डेवलप्ड अ लाइकिंग, but due to those values you can't wear them, स्पेशली नॉट इन फ्रंट ऑफ योर फादर और मदर। अगर आपकी फादर मदर, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो ये वैल्यू को शेयर नहीं कर रहे होते तो शायद हो सकता है कि आप पहनना शुरू कर देते। लेकिन वो क्योंकि शेयर करते हैं, क्योंकि आपने इतने लंबे टाइम तक शेयर करी है, क्योंकि उन वैल्यूज का प्रेशर है आपके ऊपर, इसलिए आप उस चीज से डू अवे नहीं कर सकते हो। पर्सनालिटी का एक फैक्टर आता है। पर्सनालिटी का फैक्टर यहाँ पर ये जो है ये बहुत बढ़िया चीज़ है। पर्सनालिटी के फैक्टर के अंदर ये है कि भाई जनरली आपके जो है डोमिनेंट ट्रेट्स हैं या फिर सबमिसिव ट्रेट्स हैं। डोमिनेंट ट्रेट्स का यहाँ पर ये मतलब हुआ कि लेट्स अज्यूम, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट्स का यहाँ पर ये मतलब हुआ कि भाई अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, if you want something, if you like something, if you have positive interest towards something, you will have that thing, as simple as that. No matter whatever someone says, you will have that thing. वहीं सबमिसिव नेचर का ये मतलब हुआ, सबमिसिव ट्रेट्स का ये मतलब हुआ कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, मान लो आपका मन कर रहा है कपकेक खाने का, और आप जो है एक सबमिसिव पर्सन हो बाय नेचर, और आपके साथ में कोई दूसरा पर्सन है, इज जो है वो थोड़ा डोमिनेंट पर्सन है, वो बोल रहा है तेरे को खाना है क्या, आप कह रहे हो नहीं नहीं भैया आप खा लो। तो ये जो है आपका बहुत ज़्यादा मन था, उसका मन हो सकता है ना हो, उसने फिर भी खा लिया होगा, नहीं ठीक है यार खा लेते हैं, इसमें क्या है, समझ में। आपका बहुत ज़्यादा मर रहे थे उसको खाने के लिए, सुबह से मर रहे थे, और शाम को वो खा गया, आप कुछ बोल भी नहीं पाए। इसके अलावा एक एस्पेक्ट आता है सोशल प्रेशर का। सोशल प्रेशर वो प्रेशर है जो पीयर ग्रुप, जो फैमिली, जो सोसाइटी एट लार्ज आपके ऊपर प्लेस करती है, समझ में, दैट इज सोशल प्रेशर। इसके ऊपर जैसे कि अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिबेट चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिबेट के अंदर वो हो रहा था कि भाई इंसेस्ट लव और वो सब की बात हो रही थी, है ना। तो रीसेंट अभी ये केस होमोसेक्सुअलिटी का केस के अंदर, उसके अंदर ही चल रही थी, ठीक है। तो उसके अंदर ये चीज़ हो सकती है कि भाई जैसे वहाँ पर जो सॉलिसिटर जनरल हैं इंडिया के, वो सॉलिसिटर जनरल जो है ये बात कहते हैं कि अब जैसे अगर आप इस चीज़ को देखो, होमोसेक्सुअलिटी और इस चीज़ को देखो, तो जैसे इंसेस्ट है, वर्ल्ड ओवर इंसेस्ट को जो है कंडेम किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन ठीक है, यू कैन डेवलप अ लाइकिंग टुवर्ड्स योर सिस्टर और योर ब्रदर, है ना, और योर मदर और योर फादर, यू कैन डू सो, दिस हैपेंस। बट दिस डज नॉट मीन के वी कैन लीगली अलाउ इट एंड मेक नॉर्म्स ऑन इट एंड मेक लॉज ऑन इट कि हाँ ठीक है चलेगा, चलने दो, जो भी समझ में है। उस हिसाब से तो जो सोशल फ्रेमवर्क है, वो सोशल फ्रेमवर्क ही बिगड़ जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कजन्स, कजन्स तो एक हल्की बात हो गई, समझ में आया भाई। जो अपने जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं, मेजर बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट वगैरह, उनकी अगर अपन बात करो तो वहाँ पर जो है एक एडिपोज कॉम्प्लेक्स वगैरह इन सब चीज़ों की बात आती है, ठीक है, कभी उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो एडिपोज कॉम्प्लेक्स वगैरह उस सब के अंदर ये चीज़ होती है कि भाई सन डेवलपिंग फीलिंग्स टुवर्ड्स हर मदर, टुवर्ड्स हिज मदर, है ना, एंड डॉटर डेवलपिंग फीलिंग्स टुवर्ड्स हिज फादर, टुवर्ड्स हर फादर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें सोसाइटी के द्वारा अलाउड नहीं है, सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है। योर पीयर ग्रुप, योर एजुकेशनल ग्रुप, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली विल नेवर एक्सेप्ट दिस। देयरफॉर, बिसाइड्स देयरफॉर, विथ हैविंग फीलिंग्स, है ना, ठीक है, with having feelings, with having positive attitudes, then too you will restrain from doing so, from having that in behavioral aspect,
तो आपके पास एटीट्यूड तो था, लेकिन आप उसको बिहेवियर के अंदर नहीं लेकर आ पाए। क्यों नहीं ला पाए? इसलिए नहीं ला पाए। समझ में आया? इसके अलावा एस्पायरेशंस और ग्रीड, एस्पायरेशंस और ग्रीड का बेसिक सा एग्जांपल है जैसे कि अगर मान लो कि भाई लेट्स से कि भाई आई ऑफर यू कि यार चलो ठीक है, 4 बंदों की क्लास है, 4 बंदों की क्लास के अंदर से मैं ऑफर कर रहा हूँ आईफोन 14 है मेरे पास, प्रो मैक्स 1 TB, है ना वो वाला। नाउ हु वांट्स इट? इवन इफ यू डोंट लाइक आईफोन, बट व्हेन यू हर्ड कि भाई आईफोन 14 प्रो मैक्स 1 TB, and you know कि भाई what is its costing and all, then you think यार नहीं यार I also want it, मुझे भी चाहिए। पास वाला बोल रहा है मुझे भी चाहिए, उसके पास वाला मुझे भी चाहिए, चारों बोल रहे हैं मुझे भी चाहिए। अब ये जो मुझे भी चाहिए वाली जो चीज़ आ रही है, इसको समझना, ये जो मुझे भी चाहिए वाली चीज़ आ रही है, क्यों आ रही है? एस्पायरेशन ग्रीड की वजह से आ रही है। अब ये तो एक बात हो गई कि भाई ठीक है, दिस इज यू नो एटीट्यूड तो आपका ये था कि भाई ठीक है, जो है आपको जो है आईफोन वगैरह इतना पसंद हो ना हो, लेकिन आप उसकी प्राइस वगैरह देख के वो एक चीज़ आती। सेकंड चीज़ ये आती है कि भाई लेट्स अज्यूम, लेट्स से कि भाई यू आर वेरी डोमिनेंट पर्सन, यू आर वेरी मुफट काइंड ऑफ पर्सन, यू डोंट गिव अ डैम कि भाई कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है सामने, कोई भी हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो जैसे बात करता हूँ वैसे ही बात करूंगा, तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा तो तुम मत सुनो मेरी बात। अगर इस तरीके से आप बात करते हो, लेकिन उसके बाद जब आप देख रहे हो कि यार इसके पास आईफोन है, पेटी पैक है, और ये लेकर बैठा है कि किसको चाहिए, फ्री में बांट रहा है, किसको चाहिए, तो अब इसको अपीज करना पड़ेगा। अब अगर इसको मैं ऐसे बोलूँ हाँ ला मुझे दे, तो ये मुझे थोड़ी देगा। अब इसको अपीज करना पड़ेगा। तो सर आप कितने बढ़िया सर हो, सर आप इतने अच्छे हो, सर आपसे, सर आपकी बात सुन के सर मजा आ जाता है सर, सर कानों को आनंद मिल जाता है सर। अब इस तरीके की बात करोगे। नाउ ये जो बातें हैं, ये बातें ग्रीड की वजह से हो रही है, डिस्पाइट हैविंग दोज एटीट्यूड्स, दो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स के ला मुझे भी दे, ठीक है, उसके बाद भी आप जो है इसको तमीज से इसको नहीं सर प्लीज मुझे दे दो, है ना। तो दिस इज ग्रीड, दीज आर एस्पायरेशंस। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो इमरजेंसी का पॉइंट आता है। इमरजेंसी वाली सिचुएशंस के अंदर ये होता है कि अगर देखो एटीट्यूड एक चीज़ है, लेकिन आपको उस रोड से जाना, ये जो टिनचुकले पिंचुकले जो भी मैंने रोड बताई थी, उस रोड से जाना पसंद है उसको, आपको, ठीक है। अब वहाँ से जाना एक बात है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा जो है कोई सीरियस कंडीशन है, और उस कंडीशन के अंदर लेट्स अज्यूम कि भाई 2 रास्ते हैं सेम जगह पर पहुंचने के, और जो टिनचुकले पिंचुकले वाली रोड है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, और अगर पर्सन को टाइम पे नहीं पहुंचाया गया, हार्ट अटैक से मर जाएगा, आपकी ही गाड़ी में मरेगा। तो इस केस के अंदर आप देखोगे कि नहीं भाई यार मेरा तो एटीट्यूड, भाई आई लव माई एटीट्यूड एंड मेरा एटीट्यूड कहता है मैं तो यहीं से जाऊँ, ऐसा नहीं देखोगे। तो एट दैट मोमेंट, एट दैट पॉइंट, यू विल take your attitude to the back seat and your behavior will differ. So मैम, तो these were the situational constants we discussed, जिसके अंदर वैल्यूज अपन ने डिस्कस करा, पर्सनालिटी फैक्टर डिस्कस करा, सोशल प्रेशर डिस्कस करा, है ना, एस्पायरेशंस और इमरजेंसी वगैरह, इन सब चीजों को अपन ने डिस्कस करा। अब जो है अगला एस्पेक्ट आता है ओरिजिन ऑफ एटीट्यूड का। ओरिजिन ऑफ एटीट्यूड के अंदर क्या चीज होती है, देखो इस चीज को समझना, किस तरीके से एटीट्यूड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो ओरिजिनेशन के अंदर भी 2-3 तरीके की चीजें हो सकती हैं। जैसे अगर आप 2 एस्पेक्ट्स लो, तो और जो एटीट्यूड है, या तो वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आया होगा, है ना, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, या फिर वो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस आया होगा, इन दोनों से आ सकता है। अगर वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस आया होगा तो मैंने आपको फॉर्मेशन वगैरह के अंदर बताया था कि ये एटीट्यूड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग, समझ में, यू नो इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो चेंजिंग दैट पर्टिकुलर एटीट्यूड इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, whereas changing a attitude which is from indirect experience, let's say कि भाई मैं आपको बताता हूँ कि यार आंसर राइटिंग करना बेकार बात है, कोई मतलब नहीं है आंसर राइटिंग करने का, है ना, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो लेट्स से कि भाई मैं आपको बताता हूँ कि भाई आंसर राइटिंग करना बेकार बात है, कोई मतलब नहीं है आंसर राइटिंग करने का। तो यू डेवलप एन एटीट्यूड कि अच्छा ठीक है आंसर राइटिंग तो ठीक है, बट वेन यू एक्सपीरियंस कि नहीं यार आंसर राइटिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग का तो बहुत ज़्यादा ये है, आंसर राइटिंग का तो बहुत ज़्यादा वो है ना,
तब आपके प्रति जो है आंसर राइटिंग के प्रति, जो आपके अंदर आंसर राइटिंग के प्रति जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और उस तरीके के इंक्लाइंड एटीट्यूड्स होंगे। आपने खुद ने जो एटीट्यूड्स बनाए हैं उन एटीट्यूड्स को चेंज करना ऑफ कोर्स बट ऑब्वियस चेंज मुश्किल होगा। वहीं जो एटीट्यूड्स आपने इनडायरेक्टली एक्वायर करे हैं, मैंने आपको बताया कि आंसर राइटिंग को मतलब की नहीं, तो यू कैन रिफ्यूट मी कि यार तू भी आदमी को मतलब का नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो डिबेट डिस्कशन वगैरह है, यहां पर आपका एटीट्यूड डिफर कर रहा है आपके बिहेवियर के साथ में। दिस इज ऑल्सो अ सिचुएशन वेयर एटीट्यूड्स आर डिफरिंग फ्रॉम बिहेवियर। The third component, the third aspect is intensity of attitude. इंटेंसिटी ऑफ एटीट्यूड का ये मतलब होता है कि भाई जो आपका एटीट्यूड बना भी है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि आप बचपन में गली क्रिकेट के अंदर क्रिकेट वगैरह खेलने जाते थे, तो वहाँ पर जो है जैसे ही आपकी बैटिंग होती थी आप बोलते थे कि अब मेरी मम्मी बुला रही है। समझ में आया? ठीक है, तो आपकी इंटेंसिटी जो बॉलिंग के प्रति थी, क्रिकेट के प्रति तो रही होगी, लेकिन जो बॉलिंग के प्रति थी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। यू आर नॉट वेरी इंक्लाइंड कि हाँ ठीक है। समझ में? तो यू कैन चेंज योर बिहेवियर। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल होते, बहुत ज़्यादा एकदम यू आर डाई हार्ड फैन ऑफ क्रिकेट, है ना, तो फिर आप बॉलिंग कराओ, फील्डिंग कराओ, बैटिंग कराओ, आपसे विकेट चटवाओ, आप चाट लोगे। क्यों? क्योंकि यू आर डाइंग टू प्ले क्रिकेट। आपकी जो एटीट्यूड के, आपका जो क्रिकेट के प्रति जो एटीट्यूड है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर इंटेंसिटी हल्की होती तो मेरी बैटिंग हो गई, अब मम्मी बुला रही है। इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आप भली कुछ भी करवाओ, हम करेंगे, हम यहीं रहेंगे, पूरे दिन यहीं रहेंगे, कितने मैच खिलवा सकते हो खिलवा लो। समझ में? दैट इज इंटेंसिटी ऑफ एटीट्यूड। फिर क्या चीज़ है? तो दिस इज जो है ये थॉट्स वगैरह, एटीट्यूड, बिहेवियर वगैरह, ये सारा जो है पूरा कंपोनेंट हो गया। नाउ अगला जो पूरा का पूरा पार्ट आता है, दोज आर टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स। तो वो टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स को अपन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बार इसको देखते हैं। सबसे पहले अपन ने जो रिलेशंस वगैरह इन सबको देख रहे हैं, एटीट्यूड एंड थॉट का देखा, तो थॉट की डेफिनेशन देखी, इंटेलेक्चुअल आउटपुट टू एनी सर्टन स्टिमुलाई, है ना, या फिर इन रिस्पॉन्स टू एनी सर्टन स्टिमुलाई। इसके रिलेशन के अंदर अपन ने देखा कि थॉट का एटीट्यूड के ऊपर क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन के, एटीट्यूड के फॉर्मेशन के अंदर ही भाई थॉट काम में आता है, एटीट्यूड के चेंज होने में थॉट काम में आता है। एटीट्यूड ऑन थॉट के अंदर अपन ने देखा कि भी जनरल टोन जैसी होगी एटीट्यूड की, आपके थॉट्स भी यूजुअली वैसे ही आएंगे, यूजुअली। समझ में आया? ठीक है, कई बार अनोखे भी आ सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एटीट्यूड एंड बिहेवियर देखा, तो एटीट्यूड एंड बिहेवियर के अंदर अपन ने देखा कि यूजुअली स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है ना। यहाँ पर आप एक और चीज़ को आप यहाँ पर कोट कर सकते हो, ला पियरे ने एक स्टडी करी थी, ठीक है, कि एटीट्यूड वगैरह कैसे ब्रेक होता है, तो उसके ऊपर ला पियरे एक साइकोलॉजिस्ट हुए, इन्होंने एक स्टडी करी थी 1934 के अंदर। इस चीज़ को भी आप डाल सकते हो। अब ये जो स्टडी करी थी बहुत ज़्यादा मतलब वाइडली कोट की जा सकती है, आप यहाँ पे इसको भी कोट कर सकते हो। ला पियरे ने एक स्टडी करी थी, उस स्टडी के अंदर क्या हुआ था कि वो जो है एक चाइनीज़ कपल को लेके 200 अमेरिकन होटल्स के अंदर गए थे, पूरे अमेरिका के अंदर घूमे थे, 200 होटल्स के अंदर गए थे। सिर्फ एक होटल ने जो है उन्हें मना कर दिया था कि नहीं, कि भाई चाइनीज़ आर नॉट सर्व्ड हेयर, सर्व तो नहीं बट एंटरटेन्ड हेयर। ठीक है, तो चाइनीज़ आर नॉट एंटरटेन्ड हेयर। बाकी जो 199 होटल्स हैं या फिर रेस्टोरेंट्स हैं, उन सब ने जो है इन चाइनीज़ कपल को वेलकम करा था, फूड वगैरह ऑफर करा था एंड वॉट एवर। बट बाद में जब ला पियरे ने उन सारे रेस्टोरेंट्स को फ़ोन करा जिनके अंदर वो ऑलरेडी गए हैं, समझ में, 200 के 200 रेस्टोरेंट्स, तो 200 के 200 रेस्टोरेंट्स के अंदर से मेरे ख्याल से सिर्फ कुछ 40% ने कहा कि भाई वी एंटरटेन चाइनीज़ गेस्ट, बाकी 60% ने कहा कि सॉरी, चाइनीज़ पीपल आर नॉट वेलकम इन आर होटल्स, इन आर एस्टैब्लिशमेंट्स। 60% people said this. So they have this particular attitude and they have a certain behavior, certain different behavior. वे बिहेवियर कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, वो वाली बात है ना। तो ये वैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस वगैरह का भी एक उसके अंदर एस्पेक्ट आता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस अपन बाद में जब काफ़ी परसुएशन वगैरह हो जाएगा फिर अपन कॉग्निटिव डिसोनेंस डिस्कस करेंगे, वो भी बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो दिस इज ला पियरे। फिर इसके अलावा सिचुएशनल कॉन्स्टेंट्स वगैरह, ओरिजिन ऑफ एटीट्यूड वगैरह, इंटेंसिटी ऑफ एटीट्यूड वगैरह, इन सब चीज़ों को अपन देख चुके हैं। आई होप ऑल ऑफ दिस वॉज क्लियर टू यू। If you had any problems, if you have any doubt, questions, queries, comments, please feel free to
comment them in the comment section below, है ना. And if you found this video purposeful, likeful, then please do like the video, please do share the video, and please subscribe to the channel and press the bell icon. Thank you.